नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग राजस्थान के नए भूगोल पर आधारित प्रश्नोत्तरी की बात कर रहे थे और इसी प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम लोगों ने 2 भाग पहले कर लिए हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक वो 2 भाग नहीं देखे हैं तो आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा होगा, जिसमें आप लोगों को राजस्थान का नया भूगोल नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं। आज हम लोग जिस पर बात करने वाले हैं वो है राजस्थान के नए भूगोल पर आधारित प्रश्नोत्तरी, और उसका आज हम लोग भाग चर्चा करने वाले हैं, भाग 3। चलिए शुरुआत करते हैं इस भाग की। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है जो कि आपको कल के वीडियो में मैंने आप लोगों से पूछा था कि नवगठित संभागों की संख्या कितनी है। यानी यहाँ पे हम लोगों से क्या पूछा गया था कि राजस्थान में नवगठित जो संभाग है उनकी संख्या कितनी है। तो हम लोगों ने देखा कि राजस्थान में टोटल 3 नए संभाग बनाए गए, टोटल 3 नए संभाग बनाए गए हैं। और वो जो 3 नए संभाग बनाए गए हैं उनके नाम की यदि हम लोग बात करें तो एक संभाग का नाम है बांसवाड़ा, दूसरा आपका सीकर और तीसरा है पाली। यदि इस प्रश्न की बात करें हम तो इस प्रश्न में हम लोगों से पूछा हुआ है नवगठित संभागों की संख्या, ने की वर्तमान में राजस्थान में कुल संभागों की संख्या पूछी है। कई साथी आंसर कर रहे थे कमेंट बॉक्स में 10 गलत आंसर है। आप लोगों से यदि ये पूछा जाता कि वर्तमान में राजस्थान में संभागों की कुल संख्या कितनी है तो हमारा आंसर होता 10। लेकिन हम लोगों से पूछा है नवगठित संभागों की संख्या कितनी है तो हम लोगों का आंसर होगा 3। इससे पहले राजस्थान में संभाग कितने थे तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 7, जबकि वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या यदि हम लोग बात करें तो आंसर हो जाएगा 10। तो ये आपके चारों जो ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शन किसी न किसी प्रश्न का आंसर कर रहे हैं। वर्तमान संभागों की संख्या तो हमारा आंसर होगा 10, नवगठित संभागों की संख्या तो हमारा आंसर होगा 3, और नवगठित संभागों से पहले संभागों की संख्या कितनी होगी तो हम लोगों का आंसर होगा 7, यानी नवगठित से पहले, नवगठित से पहले। और यदि हम लोगों से पूछा जाए कि राजस्थान में जब संभागीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, सर्वप्रथम राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की जब शुरुआत की गई तो प्रारंभ में संभागों की संख्या कितनी थी? 5 थी। फिर 26 जनवरी 1987 को जब संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की गई तब संभागों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि राजस्थान में 26 जनवरी 1987 को जब संभागीय व्यवस्था की पुनः शुरुआत की गई उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? सीएम का नाम बताइए। आगे बात करते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न, राजस्थान के किस नवीन संभाग में, राजस्थान के किस नवीन संभाग में कोई भी नया जिला नहीं है? यानी सारे के सारे पुराने ज़िले हैं। और संभाग कौन सा बताना है? नवीन संभाग। यहाँ देखो आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए एक ऑप्शन डाला हुआ है कोटा। कोटा में यदि हम लोग बात करें तो सारे के सारे आपके पुराने ज़िले हैं। पुराने ज़िले कौन कौन से? बारां, बूंदी, कोटा और झालावाड़। पहला ही ऑप्शन कोटा डाला हुआ है, लेकिन हमें नया संभाग बताना है, हमें पुराना वाला संभाग नहीं बताना है। कोटा आपका पुराना संभाग था। बांसवाड़ा में यदि हम लोग बात करें तो बांसवाड़ा में आपके हैं वागड़ वाले, कौन? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इसका मतलब इसमें तीनों के तीनों ज़िले जो है वो कैसे हैं? पुराने ज़िले हैं, यानी कोई भी नया ज़िला नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा करेक्ट आंसर। फिर बात करें सीकर संभाग की तो सीकर संभाग में 3 तो पुराने ज़िले हैं लेकिन एक नया ज़िला है नीम का ताना। पाली संभाग की यदि हम लोग बात करें तो पाली, सिरोही और जालोर 3 पुराने ज़िले हैं लेकिन एक नया ज़िला है, उसका नाम क्या है? सांचौर। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने संभाग ऐसे हैं जिनमें कोई नया ज़िला नहीं है? राजस्थान में हम लोगों को वह संभाग बताने हैं, उन संभागों की संख्या बतानी है जिनमें कोई भी नया ज़िला नहीं है, मतलब जिसमें सारे के सारे पुराने ज़िले हैं। तो पिछले प्रश्न में जैसे हम लोगों ने देखा था कि हमारा एक संभाग है जिसका नाम है कोटा संभाग। कोटा संभाग में पूरे के पूरे ये पुराना संभाग है और इसमें पूरे के पूरे पहले वाले ज़िले हैं। कौन कौन से? बारां, बूंदी, कोटा और झालावाड़। दूसरा यदि हम लोग बात करें तो कोटा के बाद हम लोगों को याद रखना है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा संभाग जो है इसमें यदि हम लोग बात करें तो आपका बांसवाड़ा ज़िला हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा,
और प्रतापगढ़। ये 3 ज़िले हैं कौन से में? बांसवाड़ा संभाग में। तो ये 2 संभाग ऐसे हैं जिनमें सारे के सारे पुराने ज़िले हैं, बाकी सारे संभागों में कोई ना कोई नया ज़िला मिला है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 ज़िले। अगला प्रश्न है, संभागों का वह युग्म जिसमें कोई नया ज़िला नहीं है, यानी जिसमें कोई नया ज़िला हम लोगों ने नहीं मिलाया है। तो यदि हम लोग बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर में आपका नया ज़िला कौन सा है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे सलूम्बर। नया ज़िला कौन सा है? सलूम्बर। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बांसवाड़ा में बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, ये तीनों के तीनों पुराने हैं। इसका मतलब एक तो हमारा संभाग हो गया बांसवाड़ा, जिसमें सारे के सारे पुराने ज़िले। फिर बात करते हैं कोटा। कोटा में सारे के सारे पुराने ज़िले हैं, लेकिन भरतपुर की यदि हम लोग बात करें तो भरतपुर में आप लोगों ने देखा होगा डीग को हमने मिला दिया है। तो ऐसे में भरतपुर में नया ज़िला कौन सा हो गया? डीग हो गया। उसके बाद यदि हम लोग बात करें बांसवाड़ा संभाग की, तो बांसवाड़ा संभाग में तीनों पुराने हैं, लेकिन उदयपुर में सलूम्बर नया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोटा और बांसवाड़ा 2 ऐसे संभाग हैं जिनमें हम लोगों ने नवीन ज़िलों में से कोई भी ज़िला नहीं मिलाया है। इनमें केवल और केवल पुराने वाले ज़िले। अगला प्रश्न, कौन सा संभाग हाल ही में नवनिर्मित संभाग नहीं है? यानी हाल ही में हम लोगों ने कितने संभाग बनाए? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 3। और वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी हो गई है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 10। ये जो 3 नए संभाग बनाए हैं, ये कौन कौन से बनाए हैं? सीकर, पाली और बांसवाड़ा। अब इनके अलावा जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीकर हमने नया बनाया, पाली नया बनाया, बांसवाड़ा नया बनाया। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, भरतपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि हम लोग बात करें भरतपुर संभाग की, तो भरतपुर संभाग का गठन किया गया था आपका 4 जून 2005 को। और जब हम लोगों ने राजस्थान की संभागीय व्यवस्था देखी थी, उसमें हम लोगों ने देखा था 4, 5, 6, यानी इस प्रकार से हम लोगों को इसको याद रखना था। 4, 5, 6, यानी 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा बनाया गया? भरतपुर संभाग बनाया गया। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि जब भरतपुर संभाग बनाया गया उस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री कौन थे और राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? राजस्थान के राज्यपाल कौन थे जब भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया? अब आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 पे। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों को जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। सर्वाधिक संभागों से सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक संभागों से सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो यदि हम लोग बात करें राजस्थान में सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग, तो हम लोगों का आंसर होगा अजमेर संभाग। कौन सा संभाग? अजमेर संभाग। अजमेर संभाग राजस्थान के टोटल जो 10 संभाग है, 10 संभाग में से एक संभाग तो अजमेर खुद हो गया, यानी पीछे कितने बचे? 9। 9 में से बांसवाड़ा को छोड़ दिया जाए, 9 में से किसको? बांसवाड़ा को छोड़ दिया जाए, तो बाकी 8 संभागों के साथ, कितने संभागों के साथ? 8 संभागों के साथ सीमा स्पर्श करता है। 8 संभागों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो हम लोग आंसर करेंगे अजमेर। अजमेर कितने संभागों से? 8 संभागों से। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अजमेर संभाग कितने संभागों से सीमा बनाता है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 8 संभागों से। कौन से संभाग से सीमा नहीं बनाता है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बांसवाड़ा संभाग से। अगला प्रश्न, राजस्थान का अंत्यवर्ती संभाग कौन सा है? राजस्थान का अंत्यवर्ती संभाग कौन सा है? अंत्यवर्ती संभाग का मतलब है ऐसा संभाग जो राजस्थान के लगभग सभी संभागों से सीमा बनाता है, या यूं कहें कि राजस्थान का वह संभाग जो न तो अंतर्राष्ट्रीय और न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। तो देखिए, यदि हम लोग बात करें अजमेर संभाग की, तो अजमेर संभाग में हम लोगों ने ज़िले देखे थे कि अजमेर संभाग में टोटल 7 ज़िले। टोटल कितने ज़िले? 7 ज़िले। 7 ज़िले कौन कौन से? तो हम लोग बात करेंगे, अजमेर पहले वाला ज़िला है, नागौर पहले वाला ज़िला है और टोंक पहले वाला ज़िला है। टोंक पहले वाला ज़िला, यानी ये 3 तो आपके पहले वाले हो गए। अब चौथा ज़िला हमने भीलवाड़ा को घटाया, भीलवाड़ा की जगह हम लोग ले आए शाहपुरा को। भीलवाड़ा की जगह किसको ले आए? शाहपुरा को। अजमेर से 2 ज़िले बने थे। 2 ज़िले कौन कौन से? एक का नाम था ब्यावर, एक का नाम था खेकड़ी। एक ब्यावर, एक खेकड़ी। और नागौर से एक ज़िला बनाया था जिसका नाम था डीडवाना कुचामन, डीके। इस प्रकार से ये 7 ज़िले कौन से संभाग में? अजमेर संभाग में। और ये 7 के 7 ज़िले आपके अंत्यवर्ती ज़िले। कैसे ज़िले? अंत्यवर्ती ज़िले, यानी इनमें से कोई भी ज़िला ऐसा नहीं है
जो किसी राज्य या किसी देश के साथ सीमा बनाता है। इसलिए अजमेर संभाग जो है यह आपका अंतर्वर्ती संभाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने संभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं? राजस्थान के कितने संभाग अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, इसका हमें आंसर करना है। तो राजस्थान के संभागों की यदि हम लोग बात करें तो राजस्थान में सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले ज़िले। तो राजस्थान में पाकिस्तान की तरफ से सीमा बनाने वाले ज़िलों की यदि हम लोग बात करें तो उनमें सबसे पहले होगा गंगानगर। गंगानगर के बाद आपका हो जाएगा अनूपगढ़। अनूपगढ़ के बाद हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर के बाद हो जाएगा फलोदी। फलोदी के बाद हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर के बाद हो जाएगा बाड़मेर। जैसलमेर के बाद बाड़मेर। अब देखिए, यदि हम लोग बात करें गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, ये तीनों के तीनों आपके बीकानेर संभाग में पड़ते हैं। कौन से संभाग में पड़ते हैं? बीकानेर संभाग में पड़ते हैं। बीकानेर संभाग में टोटल 4 ज़िले हैं, उनमें से 3 ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। एक ज़िला कौन सा है? और तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे हनुमानगढ़। तो इस प्रकार से बीकानेर संभाग के 3 ज़िले सीमा बनाते हैं किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। फिर फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये तीनों के तीनों आपके जोधपुर संभाग में। कौन से संभाग में? जोधपुर संभाग में। इस प्रकार से राजस्थान के 2 संभाग कौन कौन से? बीकानेर और जोधपुर, ये 2 संभाग ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 संभाग नाम पूछा जाए तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बीकानेर और जोधपुर। अगला प्रश्न है, केवल एक संभाग से सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? यानी हमें उस संभाग का नाम बताना है जो संभाग केवल और केवल एक संभाग के साथ सीमा साझा करता है। तो यदि हम लोग बात करें अजमेर संभाग की, तो अजमेर संभाग सीमा बनाता है 8 अन्य संभागों के साथ। कितने संभागों के साथ? 8 अन्य संभागों के साथ सीमा बनाता है। कौन सा संभाग? अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग को हम लोग पढ़ते हैं राजस्थान का सर्वाधिक संभागों के साथ। राजस्थान का सर्वाधिक संभागों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग। अब हम लोगों ने देखा था कि अजमेर संभाग से एक संभाग सीमा नहीं बनाता है, और वो संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा। कौन सा संभाग? बांसवाड़ा संभाग अजमेर संभाग से सीमा नहीं बनाता है। तो बांसवाड़ा सीमा किससे बनाता है? बांसवाड़ा केवल और केवल उदयपुर संभाग से सीमा बनाता है। केवल और केवल उदयपुर संभाग से सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे बांसवाड़ा संभाग। और केवल एक संभाग से सीमा बनाने वाले संभाग का आंसर पूछा जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बांसवाड़ा संभाग। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बांसवाड़ा संभाग। अगला प्रश्न आज का आपके लिए लास्ट प्रश्न, और उसके बाद फिर आप लोगों के लिए प्रश्न आएगा जिसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। 10वां प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? यानी राजस्थान के उस संभाग के बारे में बताना है जो संभाग राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग है। तो देखिए, सर्वाधिक आर्द्रता वाले ज़िले की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला ज़िला कौन सा है? तो हम लोगों का आंसर होगा झालावाड़। आंसर क्या होगा? झालावाड़। उसके बाद यदि हम लोग बात करें सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान जो है उसका आंसर हमारा हो जाएगा माउंट आबू। माउंट आबू। और माउंट आबू जो है ये आपका कौन से संभाग में स्थित है? माउंट आबू सिरोही ज़िले में। और सिरोही कौन से ज़िले में कौन से संभाग में पड़ता है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे पाली में। कौन सा संभाग? पाली संभाग। तो यदि आप लोगों से ये पूछता कि राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन से संभाग में, तो आंसर कर रहे होते हम पाली। लेकिन यह हम लोगों से पूछा है ओवरऑल संभागों में सबसे अधिक आर्द्रता किस संभाग की है? तो हम लोगों का आंसर होगा कोटा संभाग। कोटा संभाग के बारे में यदि हम लोग बात करें तो कोटा संभाग राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? तो हम लोग आंसर करेंगे कोटा संभाग। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि राजस्थान के उस संभाग का नाम बताइए जिससे सर्वाधिक नदियों का उद्गम होता है। सर्वाधिक नदियों का उद्गम किस संभाग से होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। अब देखो, आर्द्रता हमने देख ली। आर्द्रता का उल्टा होता है शुष्कता। तो राजस्थान का सबसे शुष्कतम संभाग की यदि हम लोग बात करें तो हमारा आंसर हो जाएगा जोधपुर। आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर। और जोधपुर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से
दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है? सबसे बड़ा संभाग कौन सा संभाग है? जोधपुर संभाग है। सर्वाधिक शुष्कता वाला संभाग कौन सा है? तो हम लोग आंसर करेंगे जोधपुर संभाग। सर्वाधिक आर्द्रता, तो हम लोगों का आंसर होगा कोटा। सर्वाधिक नदियाँ, तो हमारा आंसर होगा कोटा। सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला किस संभाग में? तो हम लोगों का आंसर होगा कोटा में। और सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान यानी माउंट आबू किस संभाग में? तो हम लोगों का आंसर होगा पाली। इस प्रकार से ये आज का आपका प्रश्नोत्तर था, जो कि राजस्थान की जो संभागीय व्यवस्था है उस पर आधारित था। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है, आप वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही साथ आप लोगों से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, ताकि हमारा 2 वे कन्वर्जेशन जो है, हमारा इंटरेक्शन जो है वो बना रहे। और नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए, न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा यानी सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला ज़िला कौन सा है? और ऑप्शन है आप लोगों के सामने झालावाड़, बाड़मेर, उदयपुर और गंगानगर। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना है। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।